Momentum. The quantity of motion present in a body is called momentum. It is a vector quantity denoted by p. तो मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका क्वांटिटी ऑफ मोशंस को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम एसोसिएट होता है उसके मोशन की वजह से। हमें पता है हर ऑब्जेक्ट का मास तो होता है और जब वो विद सम वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम, उस ऑब्जेक्ट का फिर कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें उसका मोमेंटम मौजूद होता है, मोमेंटम उसमें एसोसिएट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बाइक है, जब वो चलती है तो उसमें मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशंस को मोमेंटम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बाइक पे सफ़र कर रहे हो और बाइक का मास आपको पता है कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग मोशंस, लेकिन कभी आप बाइक की स्पीड ज़्यादा करोगे, कभी आप बाइक की स्पीड कम करोगे तो बाइक कभी स्लो हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। तो जब आप बाइक की स्पीड स्लो करोगे तो बाइक का मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा और जब स्पीड ज़्यादा करोगे तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब मास कॉन्स्टेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का तो मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसी तरह हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक कार और एक मोटरसाइकिल। जब ये दो ऑब्जेक्ट मूव करेंगे सेम वेलोसिटी के साथ तो कार का मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि कार का मास ज़्यादा है। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं तो जो मोमेंटम है वो मास पे डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं मोमेंटम का यूनिट क्या होता है। यूनिट इन एसआई सिस्टम इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। हमें पता है मोमेंटम का फार्मूला P = mv है। मास का जो यूनिट होता है वो kg, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसका दूसरा यूनिट क्या होता है, न्यूटन × सेकंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मतलब ये कि किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और टकराने के बाद दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कहलाता है, वो हमेशा सेम रहेगा। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। बस कंडीशन ये है कि सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम में कोलिजन के दौरान इफ़ेक्ट ना करे। मसलन हवा ना चल रही हो, सिस्टम जिस पे हम कोलिजन करवाते हैं वो डिस्टर्ब ना हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। एक्सप्लेनेशंस में कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू नॉन रोटेटिंग कोलाइडिंग बॉल्स। दो कोलाइडिंग बॉल्स कंसीडर करेंगे जिनका हम कोलिजन करवाएंगे। उन कोलाइडिंग बॉल्स को हम A और B कहेंगे। उनका मास जो है वो कहलाएगा m1 और m2। वो दोनों एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे और उनकी वेलोसिटी जो होगी m1 की u1 होगी और जो ऑब्जेक्ट m2 होगा उसकी वेलोसिटी u2 होगी। पीछे वाले ऑब्जेक्ट की u1 वेलोसिटी ज़्यादा होगी u2 से, तभी वो कोलाइड करेगा, मतलब पीछे की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आफ्टर सर्टेन टाइम t बॉडी A कोलाइड विद बॉडी B, और कुछ टाइम के बाद बॉडी A जो है बॉडी B के साथ कोलाइड करेगी एंड देयर फाइनल मोमेंटम बिकम्स v1 एंड v2। टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, v1 और v2 हो जाएगी। सही है। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो बिफोर कोलिजन जो ऑब्जेक्ट m1 है उसकी डायरेक्शन भी वही है, जो ऑब्जेक्ट m2 है उसकी डायरेक्शन भी वही है। ऑब्जेक्ट m1 u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट m2 v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सही, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। u1 की वेलोसिटी, पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, u2 से ज़्यादा है, तभी वो टकराएगा। और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट में कोलिजन होता है, यहाँ पे टकराव हो रहा है और टकराने के बाद ये दोनों दोबारा अपनी ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, लेकिन उनका वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले u1 थी अब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u2 हो गई, और जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u2 थी उस सब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 हो गई। इनिशियल मोमेंटम का मतलब ये है कि टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना था। तो वहाँ हम देख लेते हैं मोमेंटम का फार्मूला क्या है, m और v, मास इनटू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मोमेंटम का फार्मूला मास m1 है और u वेलोसिटी जो है u1 है, तो ये इसका मोमेंटम हो गया। और इस वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या बनेगा, मास m2 है, वेलोसिटी u2 है, तो ये इसका मोमेंटम हो गया। और ये इनिशियल मोमेंटम में हम सम करके लिख देंगे m1 u1 m2 और u2। इसी तरह अब फाइनल मोमेंटम ऑफ
बोथ बाल्स आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम m1 v1 हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हम लिख देंगे m2 v2। अब दोनों मोमेंटम को हम जमा कर देते हैं, जो फाइनल मोमेंटम बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर लेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे मैंने m1 u1 प्लस m2 u2 को बराबर ले लिया है m1 v1 प्लस m2 v2, जो कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम है। हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं ये इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए का ले लेता हूँ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और दूसरी बॉडी का मोमेंटम ले लेता हूँ 10 kg मीटर पर सेकंड। इन दोनों का सम करने के बाद जो इनिशियल टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 30 kg मीटर पर सेकंड। तो ये इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह फाइनल मोमेंटम मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट ए का 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब खुद से फ़र्ज़ कर लिया, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का भी मैंने खुद से ही 50 kg मीटर पर सेकंड फ़र्ज़ कर लिया वैसे ही। अब जब इन दोनों को जमा करूँगा तो ये मोमेंटम भी 30 बनेगा, ये भी कितना बनेगा 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट का आया है, दोनों ऑब्जेक्ट का, वो भी 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और फाइनल मोमेंटम भी 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो आप देख सकते हो मोमेंटम पहले ऑब्जेक्ट का डिफरेंट हो सकता है, बाद में भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन टोटल मोमेंटम सेम रहेगा।